गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर चिराग चुड़ासमा, आर्थ्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट, घुटने और कंधों के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर। आज हम बात करेंगे घुटने के जाम होने की वजह और उसके लिए क्या क्या हम इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले घुटना जाम होना यानी कि घुटने की मूवमेंट चली जाना, जिसमें घुटना मुड़ा का मुड़ा ही रहता है या तो घुटना पूरा आगे नहीं मुड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो उसके कई सारे रीज़न पॉसिबल है। अगर घुटने का कोई पहले सर्जरी हुआ है, जैसे कि हड्डी का फ्रैक्चर है या कोई लिगामेंट की सर्जरी हुई है या थाई बोन्स या नीचे का टिबिया का फ्रैक्चर हुआ है, उसमें प्लेट लगी है, स्क्रू लग गया है या तो उसमें कोई रॉड डली है, तो ऑपरेशन के बाद भी ये जकड़न यानी कि जाम होना, स्टिफनेस हो सकती है। कभी कभी इन्फेक्शन के बाद भी घुटना जाम हो सकता है। कभी ऐसा भी होता है कि घुटने में चोट आई है तो उसमें पट्टा लगाया है, प्लास्टर लगाया है, स्लेब लगाया है या ब्रेस पहनी है लंबे टाइम तक, जिसमें घुटने की मूवमेंट हमने नहीं की है या तो अलाउड नहीं की है, तो उससे भी घुटना जाम हो सकता है। अगर घुटना जाम हो रहा है तो उसका दूरबीन से ऑपरेशन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि घुटना जाम होने के बाद डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप एक्सरसाइज करो। रोज़ नियमित एक्सरसाइज करने पर, कितना सारा पेन सहन करने पर भी अगर घुटना नहीं मुड़ रहा है एक्सरसाइज से, तो फिर उसका एक ही इलाज है ऑपरेशन। ऑपरेशन यानी कि दूरबीन से उसका ऑपरेशन पॉसिबल है, जिसमें छोटे छोटे दूरबीन के होल करके उसमें से इंस्ट्रूमेंट डाल के घुटने का जो मसल्स आसपास के टिश्यू मांसपेशी है, कैप्सूल है, वो अगर जाम हो गया है तो उसको वो दूरबीन से ऑपरेशन करके वो चिपका हुए मसल्स को, मांसपेशी को हम निकालते हैं, रिलीज़ करते हैं, अलग करते हैं। जिससे फ़ायदा ये है कि घुटना को पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो नॉर्मल मांसपेशियाँ, मसल्स वगैरह है, उसको डैमेज नहीं होता है, तो मूवमेंट आने में आसानी रहती है और पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज वगैरह में फ़ायदा होता है। पर ये सारी चीज़ें करने से पहले घुटने में किस वजह से घुटना मुड़ नहीं रहा है, कितना मुड़ रहा है, कि घुटना अगर मुड़ा के मुड़ा रह रहा है यानी कि फ्लैक्शन डिफॉर्मिटी है, तो उसको करेक्ट करने के लिए ज़रूरत है कि नहीं, ये सारी चीज़ें पेशेंट को, दर्दी को एग्जामिन करके तपास करने के बाद ही हमें पता चलती है। तो कोई भी ऑपरेशन के पहले ये सारी जांच करना, एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट वगैरह ज़रूरी है। और उसके साथ साथ एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन की भी ज़रूरत हो सकती है। या मानो कि पहले का फ्रैक्चर है तो वो फ्रैक्चर कितना जुड़ा है, उसके अंदर डाले हुए इम्प्लांट, स्क्रू वगैरह की क्या पोजीशन है, प्लेट बराबर है, उसमें कोई दिक्कत, बीच में कुछ फंस रहा है कि नहीं, वो देखना ज़रूरी है। अगर फ्रैक्चर है तो वो जुड़ा है कि नहीं या अभी जुड़ना बाकी है, ये सारी चीज़ें हम एक्सरे, सीटी स्कैन से पता चलती है। एमआरआई करने का ज़रूरत उस केस में पड़ती है कि अगर हमें देखना है कि अंदर कोई लिगामेंट वगैरह में और कोई चोट है कि नहीं, घुटने का जो लेयर है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, वो अगर लेयर घिस गया है तो उसका भी हमें पहले पता चलना चाहिए। कुछ बार, अगर कई बार इन्फेक्शन की वजह से ये घुटने में स्टिफनेस है, जकड़न है, जाम हो गया है, तो उसके लिए कुछ खून की टेस्ट वगैरह कराने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमें पता चले कि अभी एक्टिव इन्फेक्शन है या नहीं, और अगर इन्फेक्शन है तो उसे कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता, क्या ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती। तो अगर घुटना आपका जाम है तो उसका पहले परफेक्ट डायग्नोसिस करवाए और फिर उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, उसका दूरबीन से ऑपरेशन करने के बाद आपका घुटना फिर से मुड़ने लग सकता है। तो आप अपने घुटने के जकड़न के लिए पहले स्पेशलिस्ट आर्थ्रोस्कोपी सर्जन का एक जांच करवाइए, उसके बाद उसका आगे क्या करना है उसका डिसीजन हम ले सकते हैं। थैंक यू।